मैं तो वहीं था। ऐसी तो कभी कोई किसी, तुमने तो वैसे भी हमेशा अपनी कप्तानी ग्राउंड में खुद की। तुम्हें किसी ने क्या कभी स्क्रिप्टेड बॉलिंग की है तुमने, कि तुम्हें बताया जा रहा हो बाहर से कि शाहीन अब बाउंसर मारो, अब यॉर्कर मारो? मैं तो समझता हूँ ऐसा हो भी नहीं सकता। मेरे ख्याल से ये वाले जब मैंने देखे भी हैं तो वो इतने कामयाब नहीं हुए। जो सिखाने वाले भी होते हैं ना, जो कैमरे के लिए आते हैं, हाँ। जो कहते हैं कि यार जब कैमरा आता है तो कहते हैं कि रेस्ट यू गिर रहा है और यू गिर रहा है, और खुदा के लिए एक ही रेस्ट है, किधर जाएगा। नहीं, ये तो अब हमारे यहाँ ना, ये हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में ये होता है ये होता है। कि चूंकि ये बिजनेस है और हमारे लोगों का रिज़्क भी बाज़ लोगों का इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। अब आप सुपरस्टार हो माशाल्लाह, अब आपके साथ अगर कोई एक शॉट आ जाता है तो मेरी भी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मैं इस बिज़नेस में होता कि जी मैं शाहीन से बात कर रहा हूँ और मैं शाहीन को बता रहा हूँ कि शाहीन इसको, मैं आपको बड़ी मज़े का एक वाक़या सुनाता हाँ हूँ, बताए। वो उससे मेरा ख्याल में हमारे व्यूअर्स को बहुत क्लैरिटी मिली। लेमी चेन्नई याद है आपको? हमारी तरफ से एक मैच, एक सीजन खेले थे नेपाल के जो लेगी हैं। कराची वाला मैच तो नहीं बता नहीं रहा। नहीं, कराची वाला मैच नहीं, ये दुबई में मैच था, दुबई में मैच था। जिस मैच में वो बीमार हो गए थे। हाँ हाँ मुझे याद है, ड्यूरिंग बुखार द हो गया था। इनिंग्स उसको बुखार हो गया और वो लिटरली कांपने लग गया। हाँ हाँ। और जॉन ग्लॉस्टर भी थे हमारे फिजियो, उन्होंने उसको तौलिए शोलिए डाले हुए, सारा कुछ हो रहा था। और अभी हमारी बॉलिंग थी, याद है वो वो मैच? वाला मैच नहीं पकड़ने पहला और क्या। वो कुछ इसी तरह का वही वाला मैच था। लेकिन उस मैच में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि परसेप्शन कैसे बनता है। मुझे याद है कि लेमी चने इस पोजीशन में नहीं था कि वो फील्ड में जाता। तो मुझे आकिब भाई ने कहा कि यार समीन इसको ज़रा थोड़ा मोटिवेट करो, मैच है हमारा। तो मैंने जाके उससे बात की और उसको कहा, आकिब भाई ने मुझे कहा कि ये शायद ना अपनी अम्मी को या घर वालों को मिस कर रहा है, तो इसलिए इसको साइकोलॉजिकली, बीमार था वो लेकिन ज़्यादा फील कर रहा है। अब आप लोग उसको मोटिवेट करके हमने ग्राउंड में भेज दिया। अब ग्राउंड में वो बाउंड्री पे फील्ड कर रहा है, तो उधर भी वो बड़ा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। तो वीक मुझे, वीक सी हाँ, थी। मुझे आकिब भाई ने कहा कि समीन इसको जाके कहो कि यार अगर आपको ज़्यादा मिस कर रहे हो ना, तो आज हम आपको शाम को मैच के बाद वापस नेपाल भेज देंगे, आप अपनी अम्मी से मिल के वापस आ जाना। तो ये पैगाम देने, सिर्फ मोटिवेट करने में बाउंड्री के पास किया। अब मैंने जाके उसको लेमी चने को कहा कि मैंने कहा ठीक हो ना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और डोंट वरी, अगर आप फैमिली को मिस कर रहे हो, वी विल मेक एन अरेंजमेंट टू सेंड यू होम एंड यू कैन मीट योर पेरेंट्स एंड कम बैक। वो मैच हम जीत गए क्योंकि उससे अगले ओवर में उसने पहली बॉल की, गुगली और उमर अकमल था कि बाबर था, मुझे नहीं याद, बोल्ड हो गए। अच्छा, मैच के बाद मुझे किसी ने वो तस्वीर भेजी जहाँ पे मैं लेमी चने के साथ बाउंड्री पे और खड़ा आपने बताया था कि बात। गुगली करनी हाँ, है। तो वो उसने कहा कि क्या ज़बरदस्त तुमने उसको गाइड किया और उसने आउट कर दिया। मैं हैरान परेशान कि मैंने कब गाइड किया उसको। और आपने गुगली सिखा दी। तो ये हमारे यहाँ, ये मैं होना जब चाहिए बात था। कर रहा था कि ऐसा होता है कि वो आपके साथ एक फ्रेम में आ जाता है कोई, और उसके बाद वो डिस्कस होना शुरू हो जाता है कि शाहीन का सर इधर जा रहा था, हाथ इधर जा रहा था, पाँव उधर जा रहा था, तो इन साहब ने, तो आपको किसने सिखाया इस तरह का? सम टाइम आपको इतनी टेक्निकल कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी फटीग में होती है ना, ज़्यादा बॉलिंग लोड से या कोई ऐसी चीज़ से ना, रनिंग वगैरह से ना, कभी कभी इंसान की बॉडी है, मशीन नहीं है, एक एक टाइम पे रुक जाती है। तो कभी कभी जब आपकी बॉलिंग फटीग होती है ना, तो आपका जिस्म वो वाला रिएक्ट नहीं करता। बहुत सुना है पेस कम हुआ, ये कम हुआ, सर पे नहीं दिया मैंने कभी भी, क्योंकि जिस्म जो है ना वो जो फ्रेश होता है तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ करता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ाइट करूँ। अगर आप फाइट करते हो तो फिर उस चीज़ से निकल जाते हो। लेकिन वही बात है, मशीन नहीं है इंसान, मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो इंसान है। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हर किसी चीज़ को ठीक करने का। बहुत चीज़ें सुनी है कि सर गिर रहा है, ये गिर रहा है, सही है, सबका अपना ओपिनियन है, सबको रिस्पेक्ट है, हर कोई पूछ सकता है जो भी है। लेकिन ये है कि किसी पे पर्सनल नहीं होना, जो मैंने सीखा, पर्सनल नहीं होना किसी पे। नो, ग्रेट क्रिकेटर साहब अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व किया, बट पर्सनल किसी पे नहीं होना चाहिए। आपको लोग यूज़ करके अपना मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको पता लग जाता है इस बात तो लग जाता का? लग जाता है ना? है। क्योंकि मैं देखता हूँ तुमसे जितने लोग मिलते हैं, आप भी सारा PSL इकट्ठे ही होते हैं और मैं आपके साथ ही होता हूँ,
तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो आपसे मिले, आपसे तस्वीर खिंचवाए। मुझसे नहीं, सबसे मिलते हैं। नहीं, ज़्यादा तुम्हारे साथ वो होता है। नहीं, कुछ का तो प्यार होता है, नहीं, प्यार प्यार के तो लिए आते है। हैं। मैं फेयर होके बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो मुझे आती है वो शहनशाह अफरीदी की आती है, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो। क्योंकि मैं कैप्टन हूं इसलिए नहीं, जब यार। तुम कैप्टन नहीं भी थे उस वक्त भी आती थी। तो आपके साथ तो ये सुबह शाम दिन रात हो रहा है, तो जब आप लोगों से मिलते हो तो आपको जल्दी पता लग जाता है कि ये मेरे से क्यों। नहीं, ये इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब आप लोगों से मिलते हैं ना, उस टाइम आपको बहुत सोच के भी मिलना होता है, डर के भी मिलना होता है। उसकी रीज़न ये है कि खुदा ना ख़वास्ता अगर किसी को आपने कह दिया कि यार क्या कर रहे हो ये, तो किसी ने क्लिप बना ली ना, तो उसको ऐसे हाइलाइट कर लेंगे। और बात करने का मकसद ये नहीं होता। कभी-कभी इंसान आता है तंग, इंसान है ना, इंसान ही होता है चीज़ों से तंग। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, कभी-कभी ज़हन में आ जाता है कि यार नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फैंस है, लोग हैं, प्यार करते हैं आपसे, और कभी-कभी उनसे भी कोई हरकत हो जाती है, तो कभी-कभी अवॉइड करते भी हैं कि यार जब अवॉइड हो जाए। क्रिकेटर बन रहे थे या सोचा था कि एक दिन आएगा मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, ख्वाहिश होती यार की, सोचा था उसके साथ ये चीज़ें भी आएंगी? नहीं, नहीं सोचा था ना उस वक्त तो। क्रिकेटर क्रिकेटर अलग होता है पाकिस्तान के लिए। मतलब क्रिकेट तो आप गांव मोहल्ले जिधर भी खेलें क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना, और फिर तीनों फॉर्मेट में, और वो भी एक साल में, साल साल में डेब्यू करना, और फिर तीनों में खेलना, ये बहुत अच्छी, मतलब प्राइड की बात है मेरे फैमिली के लिए भी, नो सबके लिए। डाउट, वो तो प्राइड की बात है। मैं ये जब पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप, एक बच्चा है आज जो आपको सुनेगा, वो ये सोचता है, जिस तरह मैं छोटा था मैं भी सोचता था कि मैं एक दिन खेलूंगा, और मुझे तो सिर्फ क्रिकेट ही नज़र आती थी, अपना आउट करता अपने आप को देखता था, मैच पर्थ में, जितवाता देखता था बर्थ में। पर्थ। लेकिन ये नहीं मैंने सोचा था कि इसके साथ तो इतनी सारी मुश्किलात आ जाएंगी कि हर वक्त आप स्क्रूटनी में होगे, आपकी हर चीज़, जिस तरह आपने भी बात की कि कोई मुंह से बात, इंसान है यार, कोई कभी कभी निकल जाती निकल है, जाती है। आप चाहते नहीं हो, लेकिन हो जाती है। फिर आप जितना भी कहें कि यार सॉरी है, लेकिन हाँ, लोग नहीं मानते कभी भी। क्रिकेटर की ज़िंदगी वैसे आसान है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल मुश्किल है, मुश्किल है ना? मुश्किल है, आसान भी है। मतलब वही मैंने आपको कहा है ना। देखो, मैंने तो जो देखा है शाहीन, और स्पेशली में भी कोविड के टाइम पे तो कोविड वाला टाइम बहुत मुश्किल था, हर किसी के लिए मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, जो सबके लिए मुश्किल है। क्रिकेटर ना भी हो, ना कोई और स्पोर्ट्स में हो, या वैसे जनरल भी हो ना, मुश्किल था वो टाइम ऑनेस्टली। प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि लोग ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता सोचते होंगे। क्योंकि हमें तो आपसे, जब मैंने अपना टीवी ऑन किया और मैंने देखा कि आपने 4 ओवर करवाने हैं, तो मुझे तो ये चाहिए कि पहले ओवर में आप 2 आउट करो। मुझे ये चाहिए कि लास्ट में अगर 20 रन चाहिए थे और 3 ओवर थे तो आपने बचाने हैं। मुझे क्या फिक्र है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी फटीग्ड है कि नहीं, मुझे तो आप जब बॉल करो 145 प्लस पे होनी चाहिए। हाँ, ये कितना इफ़ेक्ट करती है एक क्रिकेटर, आपको नहीं, एक क्रिकेटर को ओवरऑल? आपको लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं? मेरे ख्याल से कल करती भी होगी। मैंने शुरू में बात की थी कि आपको प्रेजेंट में जितना आप रहेंगे ना फील्ड में, जिस भी फील्ड में होंगे, तो आपको चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती है। आप इंजॉय करते हैं ना अभी किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन लोग आपसे उम्मीदें रखते हैं, प्यार करते हैं, तो वो हमेशा आपसे अच्छे ही सोचते हैं, इसलिए आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे मांगते हैं, वरना ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों का प्यार ये है कि कहते हैं कि पहले में आउट करो, बीच में आउट करो, बैटिंग में आके छक्के मारो, बॉल कोई मिस नहीं करना, कैच हर जगह पे पकड़ना। प्यार है उनका, तो वो इतनी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन के अंदर अ, आप पे कितना प्रेशर होता है जब नॉट आप इजी। अंदर जाते हो? नॉट इजी। कभी ऑनेस्ट आसान नहीं होता, कभी भी नहीं। क्योंकि सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल टाइम वो होता है जो आप हारते हो ना, और कोई आपकी फैमिली को ब्लेम करता है ना,
ऑफ वो कोर्स बहुत वो बुरी तो बात होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए क्रिकेटर्स, क्रिकेट खेलना और फिर आप हार जाओ या कुछ कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में फैमिली नहीं आनी चाहिए। फैमिली सेपरेट, क्रिकेट इज सेपरेट। और इस चीज़ में क्रिटिसाइज नहीं है, करना है, आपकी परफॉर्मेंस को करो। परफॉर्मेंस को करो, बॉलिंग को करो, जो भी है व्हाटएवर, बट फैमिली नहीं आनी चाहिए इन चीज़ों में। तो उस डिसअपॉइंटमेंट को भी हैंडल करने के लिए अ, अल्लाह ताला से मदद लेते हो? हर चीज़ में अल्लाह है, अल्लाह तो हर चीज़ में है, लेकिन पूरी कायनात उनकी। जब आप कमरे में जाते, मुझे मैं तुम्हें बताऊं, जब हम लोग मैच देखने जाते हैं या आप मैच देखते हैं, इवन पीएसएल के छोटे लेवल का मैच है, नहीं पाकिस्तान लेवल नहीं, तो बहुत बड़ा है, उस वक्त दिल ऐसे धड़क रहा होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो आप लोग जब अंदर जा रहे हो, जब फाइनल स्पेशली, या इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो वाला 2021 वाला, वो जो आपकी 2 बॉल्स हैं, वो अल्लाह ने इज्जत दी थी आपको, और उन उन चीज़ों से पहले कितने नर्व्स होते हैं इंसान के, और उसको कैसे कंट्रोल करते हो? रात को नींद आती है? आसान नहीं होता कभी भी। मैं जैसे कहा ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक अलग ही हाइप होती है उसकी। और जब हम स्कूल में भी थे, मतलब ऐसे भी हाँ, देखते वो थे तो ना, मैं तो ऑफ कोर्स छुट्टी करके मैच देखते थे और प्यार मज़ा आता था इंडिया पाकिस्तान गेम का। लेकिन जब आप टीम के साथ होते हैं और जब इंटरव्यूज यहाँ से आना वहाँ, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये होता है टिकट चाहिए हर किसी को इंडिया पाकिस्तान के मैच। मेरे ख्याल टिकट में दो। तो शाहीन वो सबसे आसान बात है, टिकट। क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम मैं आप लोगों की ज़िंदगी में देखता हूँ ना, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़ी उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी ये समझते हैं कि वो आपको समझा सकते हैं कि बॉल कैसे करना है। वो उसका क्या करते हो? नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना, सबकी बात, सबकी ओपिनियन, रिस्पेक्ट उस सबकी है। सुनते हैं। देखिए, सुनना हर किसी का चाहिए, हर किसी की बात सुननी चाहिए, हर किसी को वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कंफ्यूज हो जाता है इंसान। मैं आपसे कहूँगा यॉर्कर मारो, दूसरा आपसे कहेगा बाउंसर मारो, तीसरा आपसे कहेगा कि स्लोअर वन कर दो, कोच आपसे कहेगा कि लाइन लेंथ पे करो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो आपका भी होता है। वो थोड़ा सा नहीं शाइन, वो तो दैट इज़ वेयर डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि जो एक आम इंसान है वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज तो हो जाते हैं। देखिए, आप अगर कैसे क्लैरिटी लाते हो? वो क्या मिसाल थी, कसाब क्या होता है वो, ये कोई मिसाल दिया रहने अच्छा। ने लेकिन वो है, हो जाता है, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन आपको उस टाइम प्रोएक्टिव होना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से, जो सिचुएशन डिमांड करती है और जो आपकी नफ्स को जितना आप कंट्रोल करेंगे ना, उस टाइम आप कामयाब होगे मेरे तो ख्याल से। उस वक्त बॉलिंग करते वक्त ये जो सारी 2 लाख या 2 मिलियन एडवाइजेज आपको मिली होती है, कुछ याद होता है कि बस उस टू बी वक्त ऑनेस्ट अपना नहीं, होता है? मैंने कभी भी जितने लोग होते हैं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे किसने क्या कहा? मुझे किसने क्या कहा। मुझे ये पता है बॉल मेरे हाथ में है, बैट्समैन है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बैट्समैन मेरे सामने है। मुझे पता है कि इस बैट को कैसे बीट करना है। मुकाबला बैट और बॉल का है, नाम का हो गया तो ख़तरनाक हो जाएगा। तो वो जो मशवरे होते हैं स्लो करना, रिस्पेक्ट, ये हर किसी की रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट करके हर आप किसी की रिस्पेक्ट सुन देनी भी लेते हो, चाहिए, मेरे यहाँ से देनी भी और चाहिए। लेकिन आपका जो अंदर एग्जीक्यूशन है चीज़ की, वो अपने बिलीफ के ऊपर होती है। बिलीव होती है, कंट्रोल कैसे करते हैं सिचुएशन को, माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, नर्व्स। आई थिंक उस टाइम जो प्रेशर को हैंडल कर गया ना, उस टाइम वो कहते हैं ना, सिकंदर हो गया। तो क्रिकेट में तो फेलियर ज़्यादा होते हैं, सक्सेस कम मिलती है, खुशी 90%। आप हर चीज़ में खुशी क्यों लेके आते हैं? मैं खुशी इसलिए कब खुश, मिलती है? क्योंकि मैं क्रिकेटर्स की जो वेल बीइंग के बारे में बात कर रहा 2021 का मैच जीते थे इंडिया से, हूँ। हाँ तो पहला वर्ल्ड कप का मैच भी था। हाँ। सब बहुत खुश थे, हम कोविड में थे, सारी टीम होटल में बैठे थे, अगले दिन अगला मैच कर गया। लेकिन जब बाहर निकल गए कोविड से, और इंडिया से मैच जीता है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इंडिया से इतना बड़ा मैच जीत गए। मतलब खुशी भी हम कभी कभी और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है शाहीन मेंटल हेल्थ के ऊपर। जो मैं बात जिस सारी जो हम बात कर रहे थे, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि क्या हम अपने क्रिकेटर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो
क्या आपको लगता है कि क्रिकेट की मेंटल हेल्थ को लेके, क्रिकेटर्स क्या किसी भी एथलीट की मेंटल हेल्थ को लेके कुछ बेहतरी की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से ज़मीन में बेहतरी की क्या ज़रूरत, बेहतरी की ये ज़रूरत है कि आप कोई अच्छी बात कह दें। आपकी एक अच्छी बात, एक अच्छा अल्फाज उसके लिए बहुत बेहतर होगा। मुश्किल में ना, जब आप हारते हो तो हर कोई आपको क्रिटिसाइड करता रहता है, और जब आप जीतते तो वो हो आए। आई थिंक जीतने पे नहीं है, आप सपोर्ट नहीं चाहिए जीतने पे तो वैसे भी नहीं होती सपोर्ट। जीतने में जब तो आप खुशी होती हारते है। हो तो अगर उस टाइम आपने सपोर्ट कर दिया ना तो वो टीम वापस खड़ी हो जाती है। और जब आप जीतते हो तो आप सपोर्ट करे करे वो उसने ये कर दिया, कुछ नहीं होता। हारते हो ना, उस टाइम ही पता चलता है करेक्टर का कि क्या होता है। कैप्टनसी का भी इस वक्त पता लगता है, हर चीज़ का पता लगता है, हारने में। हर चीज़ क्योंकि हम लोग तो जो बाहर बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि जीत गया तो अच्छा कैप्टन, हार गया तो बुरा कैप्टन। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। आप एज अ कैप्टन आप 11 बंदों को थोड़ी डील कर रहे हैं। आपके पास जो 5 बाहर बैठते हैं वो आपके मेन बंदे हैं, सबको डील करना चाहिए और सबको उतनी रिस्पेक्ट दो जैसे 11 के मिल रही है। आप तो खैर 11 को नहीं, आप तो वो 34-35 लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैंने खुद देखा है। लेकिन ये जिस तरह जो फिनोमेना है कि जीत से इंसान अच्छा हो जाता है, हार से इंसान बुरा हो जाता है, इस बात में कितनी सदाकत है? दोनों टीमें जीतने के लिए आती हैं, एक को हारना पड़ता जो उस टाइम अच्छा खेल गया। लेकिन फाइट होनी चाहिए आखिरी बॉल तक, गिव अप नहीं करना चाहिए। आप फाइट करते हो तो फिर आपका पता चलता है। हमारे पाकिस्तान में आपको लगता है ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है किस चीज़ क्रिकेटर्स के ऊपर? मेरे ख्याल से आपके ऊपर नहीं, नहीं क्रिकेटर्स नहीं, पे। वैसे अगर नॉर्मल भी देखें तो 95% तो क्रिकेट की बात ही होती है पाकिस्तान में। लेकिन क्रिटिसिज्म ज़रूरत से ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केन विलियमसन कितना बड़ा बैट्समैन और कैप्टन है। ओह, आप खुद देखें, वर्ल्ड कप जीता है, वो वर्ल्ड कप हर फाइनल में पहुंचती है उसकी टीम। अभी मैं देख रहा था एक स्टैट कि 11 मैचेस टेस्ट के वो हारा है, हाँ, लास्ट न्यूजीलैंड हारा है। न्यूजीलैंड हारा है उसकी कैप्टनसी में। वो भी कुछ में कैप्टन था, फिर हाँ, टीम सऊदी वालों मतलब ने। उसकी अगर आप कैप्टनसी निकालें तो कोई 11 मैच टेन्योर बनता है जो वो लॉस हाँ, लॉस कुछ लॉस ऐसा लॉस ही। है। तो लेकिन उनके कप्तान बीच में टीम सऊदी हो जाते हैं फिर। हाँ, तो वहाँ पे तो नहीं मुझे लगता कि लोग इस तरह से जज कर रहे हैं कि ये जीता नहीं है तो इसको कप्तानी से हटा दो, ये जीत रहा है तो इसको कप्तान बना दो। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? हमारी क्रिकेट लोग शौक से देखते हैं, लोगों को प्यार है क्रिकेट जज्बातियत है, से। जज्बाती भी कह मोहब्बत है, सकते हैं, प्यार बहुत करते हैं क्रिकेट का। मोहब्बत है। हाँ, और हर चीज़ का फैसला जल्दी करते हैं, हम्म हर चीज़ का फैसला चुटकियों में करते हैं। सुपरस्टार बनाने का फैसला और नीचे गिराने का फैसला, दोनों फैसले जल्दी जल्दी हो जाते हैं। शाहीन, दोस्ती और मैंने और आपकी दोस्ती तो मैंने बड़ी शुरू से देखी, आप के साथ ही मेरी क्रिकेट की जो लर्निंग है वो भी बनी। और एक दोस्त आपका बड़ा स्पेशल है, हारिस रऊफ, और वो मेरे लिए भी स्पेशल है। और आप दोनों को मैं अच्छी तरह हम से, दोनों के लिए स्पेशल। हाँ, हम दोनों के लिए और वो कभी मैं स्पेशल आपको है। कहता हूँ उसको ये बताओ, आप उसको कहते हो नहीं। वैसे ये एलिगेशन मेरे पे तुम लगाते हो कि मैं मैं उसको लगाता हूँ फेवर करता हूँ, और उसकी वो मुझे बेहतरी के कहता लिए। है कि मैं आपको फेवर करता हूँ। नहीं, उसकी बेहतरी के लिए। हारिस से दोस्ती कब हुई थी? 2018 में जब हम PSL के लिए फर्स्ट टाइम जाते, उस टाइम वो सेलेक्ट नहीं था। वो वैसे जैसे PDP के प्लेयर पहली दफ़ा नहीं आते हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, वो कुछ मैचों के लिए आया था। तो उस टाइम से फिर हम याद है अबू धाबी का एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, 3-4 दिन का था, हम जीत गए अबू थे। धाबी तो उसमें T20। मैंने हारिस में लास्ट में बॉलिंग की थी, तीनों मैचों में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उस टाइम से दोस्ती शुरू। और वो एक ना दिल से साफ बंदा है, हर किसी को अपना दोस्त समझता है। सबसे अच्छी बात हारिस की क्या है? सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेंडली है और हमेशा अपने सामने वाले के लिए अच्छी बात सोचता है। और सबसे ज़्यादा बात जो आपको पसंद नहीं है? जो मुझे पसंद नहीं, हर किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। वो हर एक पे एतबार करता है, हर एक पे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बट नहीं करना चाहिए। सोच समझ के करना सोच चाहिए। समझ हाँ, के ये बात करना। तो वैसे ठीक है। हाँ, हारिस जज्बाती लगता है आपको?
जज्बाती, आपको नहीं लगता? नहीं, आपका ओपिनियन है। मुझे तो बहुत लगता है, मुझे और इसलिए तो मुझे पसंद है। लेकिन आपको नहीं लगता ये उसकी स्ट्रेंथ भी है? ये उसकी स्ट्रेंथ हकीकत। क्योंकि जितने पैशन से वो क्रिकेट खेलता है। मेरे ख्याल से आप अगर ओवरऑल कलंदर की जर्नी उसकी देखें, पाकिस्तान की जर्नी देखें, उसने जो इम्प्रूवमेंट किया ना फील्डिंग बॉलिंग में ना, वैसे सही बात अनबिलीवेबल। है। एक फास्ट बॉलर सुना है कोई ड्राइव नहीं मारना, ये और नहीं मारना, उसने वो सबको प्रूव कर दिया कि क्या करना है क्रिकेट में, कैसे आपको। उसने मेहनत किया, उसने टैलेंट पे नहीं है उसने कुछ किया, उसने मेहनत की है, प्रूफ किया है। ऐसे तो 150 उसको हम नहीं कहता है, 150 पे करता तो है। 150 से तो करता है वो जब बात। बॉल करता है तो पता चलता है कि हारिस रऊफ आ रहा है। और मुझे याद है तुमने मुझे एक दफ़ा ये बात कही थी, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। आपने मुझे कहा था कि समीन भाई, मुझे नहीं लगता, मैंने ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसको इतना शौक हो विकेट लेने का। ये बात आपने की थी मुझे। और जब वो चौका खाता है आपको याद है, बाल पकड़ लेता है, हाँ। सारे बाल उसके निकल गए। तो उसकी ये जो एबिलिटी है उसकी कि हर वक्त फाइट जो करता है वो। फाइटर है ना, हम्म फाइटर है अपनी क्रिकेट के साथ, मुखलिस अपने काम के साथ। हम्म क्योंकि उसको भी पता है कौन से बैकग्राउंड से वो आया बेचारा, और क्योंकि वो सारा, वो दुआ तो आप लोगों को ही देता है, कलंदर को ही देता है। क्योंकि अगर वो पीडीपी के ट्रायल नहीं होते और हारिस रऊफ नहीं होता मेरे ख्याल से, फिर लेकिन उसके साथ बाज़ दफ़ा ये भी स्टिग्मा लग जाता है कि वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, लिहाजा उसको उसको ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर किसी को 90 T20 विकेटों पे भी प्रूव करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान का बॉलिंग में पहला नंबर का बॉलर है, उसने सबसे ज़्यादा आउट किए, तो मेरे ख्याल से सबको प्रूव करना चाहिए कि यार जाओ और आउट करो। हारिस रऊफ अभी भी प्रूव करेगा तो ले, कौन प्रूव करता है? वो मैंने कहा ना कि देखो, बात तो सब करते हैं कि ये किया वो किया, लेकिन उनको भी देखना चाहिए जब वो अपने टाइम पे खेले हैं उन्होंने क्या किया। ये तो वो बच्चे हैं जो आजकल खेल रहे हैं, जो अपने जज्बे, अपने दिल और अपने हिम्मत से खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए इस टाइम, और सपोर्ट देंगे तो अच्छा खेलेंगे। बात करना तो आसान है कि आप नहीं कर सकते समीन भाई, आपको बॉल पकड़ना नहीं आता, आप स्विंग नहीं कर सकते, आप ऐसे ही तेज़ बॉलिंग करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी तेज़ बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुरी बात है, क्या फ़ायदा होगा? बहुत बुरी बात है तो आप सबसे कहते हैं, लेकिन आपने जो खेला है, जो चीज़ है, अगर आप मुझे अच्छी बात करेंगे, आप मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ करेंगे, हाँ खैर है, टीवी पे ना करें, फ़ोन नंबर तो है ना आपके पास मेरा, फ़ोन कर लें कि बेटा यह गलती है, ये ठीक करनी। आप टीवी पे जाके उनको कहते हैं कि यार इसकी बॉलिंग सही नहीं है। और हारिस और जितने भी नसीम, जितने भी बॉलर, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये किसी और मुल्क ने तो हमें नहीं दिए, हमारे ही है ना। अगर प्रोफेशनल जेलसी फील होती हारिस से कभी? मुझे, हाँ। हाय, भाइयों से कब जेलसी करना है। नहीं, ये देखो ना, दोनों फास्ट बॉलर हो, ठीक है, वो राइट आर्म है, आप लेफ्ट आर्म हो, लेकिन हो तो कभी फास्ट बॉलर। मेरी तबीयत नहीं हुई ऐसी। हाँ, ये मैं देख रहा था, तुमने पहले ही जो बात की थी, अब उसका मैं अमली मुजाहरा देख नहीं रहा था। नहीं, मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी और नहीं। किसी बॉलर से कभी फील हुआ कि, मैंने सुना है कि बॉलर पेयर्स में हंट करते हैं, जब पेयर्स में काम, यानी दो दो का पेयर होता है, जब वो करते हैं तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, तो उसमें कहीं ये भी होता है कि यार उसे 5 आउट कर दिए हैं तो ये मैं। टीम के लिए अच्छा होना चाहिए कि उसने 5 आउट किए, हारिस ने 5 आउट किए, शाहीन ने क्यों नहीं किए? करने हैं मैंने भी। तो ये वाली तो राइवलरी अच्छी और होती ये तो पाकिस्तान टीम के लिए, ये तो क्रिकेट के लिए, फ्रेंचाइज के लिए, मतलब आप आपस में जब आप ग्राउंड में करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, टीम का फ़ायदा होता है। लेकिन वो जो दिल से आप करते हैं उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें आप शैतान को खुश कर रहे हैं। क्योंकि झगड़ा है ना, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा। अगर बताएं आप। मुझे लगा कि शाहीन नहीं खेल सकता, तो उस टाइम जब मैं आया था तो पाकिस्तान टीम में 9 के 10 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, तो फिर मैं उधर ही हार मान जाता, मैं उधर ही साइड पे हो जाता। पाकिस्तान टीम में जगह कैसे बनाई थी आपने? जगह जगह कैसे मिली थी? मैं पाकिस्तान टीम के साथ जब अब मैं पीएसएल में जो 5 आउट किए हैं, फिर मैंने आउट किया है, तो आई थिंक हमारे मिकार्टर कोच थे, तो
फ़खर ने ही पहले मुझे बताया था कि शाहीन आप टीम में आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कोच के साथ क्लोज था पाकिस्तान टीम में, सब फ़खर अकेला था। तो आई फील कि जो कर फ़खर पाकिस्तान टीम में मुझे क्यों बुलाएंगे, इतने सारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी कर रहे थे। तो पहले मुझे टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ में जब मैचेस हुए उधर, और फिर टीम के साथ स्कॉटलैंड हम मेरे ख्याल से ट्रैवल करके उधर मैं टीम के साथ ट्रैवल कर, लेकिन खेला नहीं था उधर। लेकिन फिर जिम्बाब्वे लेके गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलर और थे। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ट्राई 3 टीमों की सीरीज़ थी, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिला था। फिर वो मौका था, फिर मौके मिल गया। उसमें क्या किया था आपने? मैं पहले मैच में 3 आउट किया। 3 आउट किए थे? दूसरे मैच में, पहले मैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान में खेला था, लेकिन फिर एक टूर किया था, फिर उसमें कुछ नहीं खेला था। फिर जब मैं दूसरा मैच खेला था ना, मतलब मेरा दूसरा ही मैच था इंटरनेशनल T20, उसमें 3 आउट किए थे। मैक्सवेल फिंच और एक शॉट, देसी शॉट, डार्सी शॉट। तो कितना डिफरेंस लगा आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में? दोनों में डिफरेंट है। अंडर 19 तो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत छोटी है, ऑब्वियसली वो जूनियर्स का टूर्नामेंट, जूनियर्स का टूर्नामेंट है। लेकिन आप जब PSL कहते हैं, क्राउड होता है, मज़ा आता है उसमें भी। इंटरनेशनल की आपको पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। तो एकदम जब आप PSL से बहुत ही शॉर्ट अरसे में आप पाकिस्तान खेल गए थे, तो वो जो एक जंप था, उसका प्रेशर किस तरह से मैनेज किया? अब प्रेशर, टीममेट्स बड़ा असर उसमें आता है, आपके टीममेट्स कैसे हैं। मैं थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा था, मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा था, तो थर्ड मैन पे ना शॉट लगा था, तो मेरे ना पैरों से बॉल निकल गया। ऐसे ही हरारे में मैच था कि किधर मैच था, शदाब पॉइंट से भाग के आ गया, ऐसा था हाथ मिलाने। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था, क्योंकि मैं पहला ही मैच था दूसरा, तो उसमें उसने मुझे बहुत बूस्ट अप किया था कि यार टीम वाले मेरे साथ ही है। तो आपके जब क्लोज फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, टीममेट्स होते हैं ना, तो फिर आप अच्छा खेलते हो। तो किसी इंटरनेशनल मैच में रोए हो? बहुत ज़्यादा। शुरू में? बहुत ज़्यादा। क्यों आया था रोना? टेस्ट मैच में रोया था, डेब्यू में, अबू धाबी में। परफॉर्मेंस बुरी थी? टेस्ट मैच में आप एक दिन में तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। क्यों हो सकती? नहीं, तो नहीं हो 5 दिन का मैच है, 5 दिन का मैच है, और अगर लंच में हो वो चीज़ आपके साथ, तो क्यों? मतलब लंच में हो गए 2 घंटे ही आपके टेस्ट के खेल गए, तो उसके बाद लंच में तो टीम है था, अलग माफी थे, लेकिन ऐसे कुछ किस वजह से हुआ था? किस वजह से हुआ? वो सारी सी फर्स्ट क्लास का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था मेरे पास। लेकिन उससे पहले मैं इंग्लैंड लायन के खिलाफ भी एक मैच खेला था साइड में, उसमें मैंने 6-7 आउट किया था। इंटरनेशनल तो अलग होता है, और ऊपर से अबू धाबी की विकेट भी आपको मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ऊपर से सीधी विकेट। विलियमसन और टेलर और ये टॉम लेथन, ये सारे करे, तो मुश्किल होता है आपको। टेस्ट क्रिकेट तो इसलिए तो उसको टेस्ट कहते हैं, हर टाइम टेस्ट, लेकिन मेरा बहुत जल्दी टेस्ट हो गया। वही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक T20 से खेलते खेलते अचानक आप टेस्ट मैच खेल के, मैं अचानक इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा फर्स्ट क्लास में नहीं, अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई? 2-3 खेले थे वही, उसके साथ इंग्लैंड लाइन वाले भी अगर आप ऐड करें 4 ही होंगे, 3-4, 2-3 सीजन लगाया हो फिर, और उसके बाद आप टेस्ट में चले गए, और उसके बाद आप रोए। उसके बाद आप, मैं ऑब्वियसली पर्सनल बात होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो जो जिस चीज़ ने आपको रुलाया था, जिस वजह से आप रोए थे, क्या वो आपकी क्रिकेट की परफॉर्मेंस थी, या वो प्रेशर था जो आप हैंडल नहीं कर पाए?